सीतापुर से तस्वीरें आई हैं। पिटाई का लाइव वीडियो। युवक को खंभे में रस्सी से बांधकर पीटा गया। चोरी के आरोप में कोड़े बरसाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। खैराबाद थाना इलाके की यह वारदात। सीतापुर से पिटाई का ये लाइव वीडियो। खंभे से बांधकर पीटा गया। बोलो। वृंदावन के किशोरपुरा इलाके में भट्टर भवन के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर श्रद्धालु और दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि मार्केट के सामने श्रद्धालुओं की गाड़ी एक दुकान के सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद जब परिवार दर्शन कर वापस लौटा तो दुकानदार ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इस झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडे और लात घूंसे चलने लगे। करीब आधे घंटे तक यहां मार्केट युद्ध का मैदान बना रहा। इस मारपीट में कई श्रद्धालु भी जख्मी हो गए। पीड़ित श्रद्धालुओं ने दुकानदारों पर गुंडई करने का आरोप लगाया। आए हुए हैं, हमने गाड़ी खड़ी ये दुकानदार यहाँ पे महिला को गाली देने लगा और बत्ती डंडों का मारा। आपने इसमें कवरेज भी की है। तो अभी भी तो कितनी बत्ती में उतार हुए सारे इकट्ठे हैं। महिला को मारा डंडों से, फिर हाथ में डंडा दिया उसने, गिरा के महिला को मारा है। किसी के चोट भी आई है क्या? हाँ, महिला को चोट है भाई साहब। कन्नौज में गांव के विकास काम में हुई गड़बड़ी की शिकायत करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद एडीओ पंचायत गड़बड़ियों की जांच के लिए गांव गए थे। आरोप के मुताबिक एडीओ के लौटने की प्रधान के कुर्कों ने बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बुजुर्ग ने ग्राम प्रधान सहित 3 पर हमले का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के बेटे का आरोप है कि शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने आला अफसरों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। क्या सेक्रेटरी और काफ़ी लोग थे, वो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने इनको भेजा। काफ़ी लोग वहाँ पे फ़ोन किया तो गए ये लोग जाने। तो वहाँ पे प्रधान रवि कुमार, अंकित और दीपक, रविंद्र, इन्होंने धारदार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। पूरा शरीर इनका तोड़ दिया है और वहाँ पे सेक्रेटरी वगैरह सब थे, अपनी जान बचा के भागे हैं। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको दबिश भी दी गई है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो समुचित धारा बनती है उस धारा में कार्रवाई की। और वाराणसी से खबर, ललितेश पति त्रिपाठी ने छोड़ी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। ललितेश पति त्रिपाठी का कांग्रेस से इस्तीफा सामने आया है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी से ललितेश थे नाराज। राहुल और प्रियंका गांधी का जताया आभार। पार्टी में जिम्मेदारी देने के लिए जताया आभार। कांग्रेस से परिवार का 100 साल पुराना रिश्ता, सब कुछ समर्पित करने वालों की पार्टी में और ये अनदेखी। ये भी कहा किसी दूसरी पार्टी में जाने का निर्णय नहीं लिया है। तो समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी से खफा होकर ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और हरिद्वार से खबर, नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में बड़ी खबर। कॉल रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी डीलर के नंबर मिले हैं। सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है, हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर के नंबर मिले हैं। सूत्र बता रहे हैं प्रॉपर्टी एंगल पर भी अब जांच कर रही है पुलिस। करोड़ों रुपए का हुआ लेन देन। सूत्र अखाड़े की जमीन बने हैं अपार्टमेंट, अखाड़े की जमीन पर। इसको लेकर के बातें हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी की कॉल डिटेल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। एसआईटी ने हरिद्वार के करीब 18 लोगों को फोन किया था। कई लोगों को पूछताछ के लिए प्रयागराज बुलाया गया है। हरिद्वार में प्रॉपर्टी कनेक्शन आया है सामने। हरिद्वार के 2 प्रॉपर्टी डीलर से हुई है बातचीत। 1 महीने में 35 बार फोन पर बातचीत हुई। प्रॉपर्टी डीलर की ओर से ज्यादा फोन आए हैं, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। हरिद्वार के कई संत भी शक के दायरे में अब बताए जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो आ रही है। मौत वाले दिन सतुआ बाबा से नरेंद्र गिरी ने की थी बात।
सतुआ बाबा को नरेंद्र गिरी ने कई बातें बताई। सतुआ बाबा ने पुलिस को दी है जानकारी। पुलिस को सभी बातें सतुआ बाबा ने बताई हैं। तो सतुआ बाबा को उसी दिन जब मौत हुई है, नरेंद्र गिरी की कई बातें बताई हैं जो अब उन्होंने पुलिस को बताई हैं। और अब सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच गई है। सीबीआई के 5 अधिकारी पहुंचे हैं प्रयागराज। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करेगी अब सीबीआई की टीम। यूपी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश और आनन फानन सीबीआई ने भी टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि जितना वक्त बीतता है एविडेंस उतने ही खत्म होते जाते हैं। और इस मामले में कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे शक गहरा रहा है कि क्या सबूतों को, साक्ष्यों को खत्म भी करने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल सीबीआई ने तुरंत यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। 5 ऑफिसर पहुंच गए प्रयागराज और जांच शुरू कर रही है सीबीआई की टीम। प्रदेश की सरकार ने सिफारिश की थी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिद्धार्थ नगर में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रों के उच्चारण के बीच इसका उद्घाटन किया। बाद में प्राथमिक विद्यालय मधुबनिया में धर्मेंद्र प्रधान ने पौधारोपण किया। एक मिनट सर, 1 मिनट हो गया सर। कानपुर में ट्रैफिक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर फायर ब्रिगेड तिराहा फजलगंज में 45 दिनों के भीतर ट्रैफिक पुलिस ने 16,000 लोगों के 2 करोड़ 40 लाख रुपए के गलत चालान काट दिए। रेड सिग्नल तोड़ने के आरोप में ये सभी चालान काटे गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब ट्रैफिक सिस्टम की गलतियां सामने आई तो अधिकारी ने सभी चालान रद्द करने के आदेश दिए हैं। एक चौराहा हमारे यहाँ है फजलगंज फायर स्टेशन के पास में, जहाँ पे ये चालू किया गया और इसमें लगभग 1000 चालान पर डे हमने डिटेक्ट किया पाए गए। इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और बहुत सारे ऐसे वायलेशंस हैं जो एक ही उल्लंघन पे कई बार उसमें कटे हैं। ये सारे चालान्स हम लोगों ने कैंसिल करने का निर्देश दिया है स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम कुछ एरर कर रहा है इस समय। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए कैमरा की नज़र से नियम तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे। इसके लिए कैमरा शहर के कोने कोने में लगाए गए, मगर कानपुर के अकेले एक चौराहे पर ऐसा कैमरा लगा जिसकी वजह से 45 दिन में 2.5 करोड़ का चालान कटा। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके आखिर चालान कटे तो कटे किस बात के, और इस पूरे मामले पे पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सूबे में आज कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फतेहपुर में एसओजी और इनामी गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। दूसरा गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार कर इलाके के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी, श्रीमती संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, मंच पे बैठे हुए अन्य अतिथिगण, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वां पुण्यतिथि पे इस सार्वजनिक सुविधा को एक बहुत प्रेरणादायी सुंदर मूर्ति के अनावरण के साथ एक भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक वृंद, पत्रकार मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी अभी मेरे को मिला है। अभी 2020 जुलाई में लगभग 1 साल पहले 3 दशक के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। एक सुखद संयोग है। दूसरी एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी के साथ है। आजादी का 75 साल पूरा हुआ है।
अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसी के अवसर पे नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और मैं आज यहाँ आया हूँ पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पे स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। दोनों की जुड़ाव देखिए, साहित्य में इस तपोभूमि गोरखपुर में मैं धृष्टता नहीं करूंगा। परम आदरणीय यूपी सिंह जी उपस्थित है, हमारे देश के वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री, दूरदृष्टा, जुगदृष्टा। क्या ये साहित्य की शब्द है या ये कोई वास्तविक कल्पना है या कोई वास्तविकता है? शायद महंत दिग्विजयनाथ जी की जिंदगी और उनके नाम पे जो दूरदृष्टा कहा गया, जुगदृष्टा कहा गया, शायद आज ही की क्षण में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ता हूं। उन दिनों में आजादी की पहले और आजादी के उपरांत इस पीठ ने, दिग्विजयनाथ जी ने जो प्राथमिकता दिया है महिला शिक्षा के बारे में, उसकी उल्लेख अभी 2020 में किया गया है। कल्पना करिए।